मैं आपको आज निफ्टी या बैंक निफ्टी का फ्यूचर गेस नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि मार्केट अभी क्या बोल रहा है और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर उसको कैसे सुनता है। अगर आप टिप्स से थक चुके हो और स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। निफ्टी का मार्केट बिहेवियर को पढ़ा जाए तो निफ्टी यहां पे शानदार बात कह रही है। जो शानदार बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहां पे दिखाया, डाउनफॉल के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन के अंदर ही चल रही है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो प्रीवियस मार्केट किया था इसी को ही रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनाया और कंटिन्यू डाउन के अंदर मार्केट रहा। हमारा प्रीवियस एनालिसिस आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं जो जगह बना के दिया था वही सेम जगह को मार्केट एग्जैक्टली रिस्पेक्ट के साथ फॉलो किया और वही सेम जगह से अपना एफएस यानी कि फ्यूचर स्ट्रक्चर बनाया। हमारा जो जोन निकल के आ रही है ये जोन कोई नॉर्मल जोन नहीं है, या जो रैली निकल के आ रही है ये रैली कोई इलॉजिकल रैली नहीं, ये लॉजिकली स्ट्रक्चरल रैली है जो मार्केट का एफएस तैयार करता है। फिलहाल निफ्टी के अंदर क्या दिख रही है, हम निफ्टी को अच्छी तरह से पढ़े तो यहां पे आप लोग थोड़ा बैक में आ जाइए और ये जगह को एक बार नोट करिए। ये जगह में एक्चुअली इंट्राडे वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ये एक्चुअली थका देने वाला सिनेरियो है। ये ऐसा थकाया है ये जगह ट्रेडर्स लोगों को कि टोटली दिमाग को हिला दिया है। और ये जगह में एक इंपॉर्टेंट जोन यहां पे बनी है जहां से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनने के साथ कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल एंड वही सेम जोन से रिपीटेडली मार्केट गैप अप करके एक अपसाइड का मूवमेंट एंड कंटिन्यू डाउनसाइड का मूवमेंट एंड ये जोन को अगेन ब्रेक डाउन करके रेजिस्ट बना लिया है। फिलहाल मार्केट का बिहेवियर देखा जाए तो ये यहाँ पे दो जोन बना के काम कर रही है। ये एक जोन है और ये एक जोन है, दो जोन है निफ्टी के अंदर। याद रखिएगा प्रेशरली या प्रेशराइज्ड मार्केट गैप अप तैयार करे या प्रेशराइज्ड मार्केट अपसाइड के अंदर ही ओपन हो और ये जो जगह है ये जगह को मार्केट रेस्पेक्ट के साथ ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाए तो कंटिन्यू मार्केट प्रीवियस जो मार्केट हाई है इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। अगेन इसको ब्रेकआउट करने के साथ साथ मार्केट ये जो गैप यहाँ पे जो दिख रही है ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये गैप तो पहले ही फिल हो चुकी है, नहीं, ये फिल और यहाँ पे जो फीलिंग होगा ये दोनों का स्ट्रक्चरल व्यू और दोनों का जो ओवरऑल बिहेवियरल व्यू अलग है। सो दैट आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ये गैप फिल हो सकता है अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ना बनाते हुए प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट रखता है या ओपनिंग करता है एंड यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट कर लेता है तो क्या हो सकता है मार्केट प्रीवियस डाउनफॉल को ही मेंटेन करेगा और लो तक मूवमेंट कर सकता है और ये लो को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ कंटिन्यू गिरावट की ओर मार्केट मूव दे सकता है और बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे दे सकता है। अगर मार्केट प्रेशराइज्ड गैप डाउन अगर मार्केट प्रेशराइज्ड गैप डाउन या एक स्मार्ट गैप डाउन या स्मार्ट ओपनिंग करता है जो नीचे की तरफ प्रेशर रखता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले झटके में मार्केट फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ब्रेकडाउन देके काम करता है तो सेकंड इसका जो गोल रहेगा ये रहेगा ओवरऑल मार्केट बिगेस्ट डाउनफॉल का लो ये रहेगा और यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन होकर टिकता है तो गिरावट यहाँ पे बहुत ही तगड़ी रहेगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे प्रेशराइज्ड मूवमेंट ना रखते हुए नॉर्मली चलती है, नॉर्मल ओपनिंग देके यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ सपोर्ट करता है तो ये जो प्रीवियस हाई है ये प्रीवियस हाई तक मार्केट यहाँ पे आराम से निकल सकता है और ये प्रीवियस हाई को निकलने के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्ट भी बन रही है जो प्रीवियसली मार्केट के अंदर सपोर्ट बना था और यहाँ से मार्केट निकल के फिर ये जो गैप है ये गैप को फिल कर सकता है। सो दैट यहाँ पे सब जो बात कह रहा हूँ ये स्ट्रक्चर की बात कह रहा हूँ, ओवरऑल बिहेवियर की मैं बात कह रहा हूँ। ये बिहेवियर को समझना होगा नहीं तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे। मार्केट में सिर्फ लेवल टिप्स और कॉल्स के चक्कर में रहोगे तो बुरा फंसोगे। सो दैट बिहेवियर को समझो और मार्केट में आगे की तरफ बढ़ो। निफ्टी का टेक्निकल, साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिकली देखा बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ अलग कहानी बता रही है। बैंक निफ्टी जो कहानी बता रही है ये यहाँ पे समझने लायक है और बहुत ही शानदार कहानी है।
ये कहानी कुछ ऐसा बता रही है, बैंक निफ्टी कानों में ये बता रही है कि ये गैप को फिल करने की कोशिश भी कर सकता है। ये गैप आपको नॉर्मली अब देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे नॉर्मल दिख रही है, बट एज ए प्रोफेशनल जो प्लेयर हैं उनको ये गैप नॉर्मल नहीं दिख रही है। ये एक लॉजिकली गैप है जो यहाँ पे कोशिश तो किया है बैंक निफ्टी फुलफिल करने के लिए, बट इट इज नॉट द सेटिस्फाइंग फुलफिलमेंट इन गैप एंड ओवरऑल मार्केट ये गैप को फुल करने की कोशिश करेगा एंड कंटिन्यू एक डाउनफॉल की ओर आ सकता है। सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से इसको मार्क कर लीजिए। ये जगह को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जगह है एंड रिस्पेक्टेड रेजिस्ट इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप करता है, अदरवाइज एक प्रेशराइज्ड अपसाइड का ओपनिंग रखता है। ये लेवल को ब्रेकआउट करके या ये जोन मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट करके सस्टेन्ड होता है लेवल के ऊपर या जोन के ऊपर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आराम से ये जगह तक आ सकता है या ये जो लोअर लो फॉर्मेशन बनाया है यहाँ तक आ सकता है। कहीं ना कहीं इसका एक मूवमेंट का जोन यहाँ पे बन रही है। उससे पहले मार्केट ये जगह को पहले क्लियर करेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक जगह है, सपोर्टेड जगह। यहां से निकलने के बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पे रहेगा। बट बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप करने के साथ साथ अदरवाइज एक प्रेशराइज्ड अपसाइड ओपनिंग के बाद यहाँ पे रिस्पेक्टफुली रेजिस्ट कर देता है तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी डाउन के साथ चलेगा, वही सेम व्यू रहेगा, डाउन के साथ चलेगा। एंड फर्स्ट इसका जो गोल रहेगा ये जगह रहेगा एंड सेकंड गोल जो फिल करने का चांस सबसे ज्यादा है ये लो रहेगा, बट ये लो है, बट इसको हम प्रीवियसली थोड़ा देखने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग गैप फिलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। सेकंड अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या हो सकता है, सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर बैंक निफ्टी में कुछ कहानी दिख रही है। ये कहानी ऐसा है कि बैंक निफ्टी प्रेशराइज्ड गैप डाउन मार्केट मूवमेंट आइदर प्रेशराइज्ड डाउन साइड ओपनिंग रहता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन ना करते हुए कर देता है ब्रेकडाउन तो गैप फिल हो जाएगा पहले ही फर्स्ट हाफ में, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन ना होके मार्केट यहाँ पे टाइटली चलता है और सपोर्ट बनाता है, तो सेकंड हाफ में हमें लग रही है कि मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के अंदर मूवमेंट रख सकता है और ये जो ओवरऑल मार्केट से रेजिस्ट है इसको फिल करने के साथ साथ मार्केट कंटिन्यू आगे की और नेक्स्ट गोल तक पहुंच सकता है और नेक्स्ट के बाद ये जो इंपॉर्टेंट लोअर लो यानी कि डाउन साइड के अंदर मार्केट काम करे यहाँ तक आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट हाई है यहाँ तक आ सकता है। सो दैट यहाँ पे ऑल ऑफ द जो मार्केट की बात में कहा ये कोई टिप्स नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को आप समझ गए एक बार तो मार्केट आपके हाथ में आ सकता है, मार्केट आपका इशारों में चल सकता है, ऐसा हमें लग रही है। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंटली मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन है तो कमेंट में करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।